हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 5 की गणित। तो बच्चों, जिसमें हम सीख रहे थे अध्याय 2, जिसका नाम था जोड़ घटाव। उसमें हमारे अभी तक हमने 8 पार्ट पढ़ लिए और आज हम पढ़ रहे हैं भाग 9। क्या था बच्चों? चलते हैं पेज पर। अब हम क्या कर रहे थे? प्रश्नावली कर रहे थे, अभ्यास प्रश्न कर रहे थे बच्चों, जिसमें अभी तक आपने देखा पिछले वीडियो में क्या हमने 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए। क्या कर लिए? 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है? घटाना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने जोड़ना भी सीखा और हमने घटाना भी सीखा। तो किस प्रकार से हम घटा सकते हैं? चलते हैं पेज पर। संख्या क्या दे रखी है बच्चों? आप अपनी नोटबुक में फिर से पुनः देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग क्या दे रखा है? 840 किस में से घटाना है? 3944 में से 840 घटाना है। ठीक है, में से इन संख्या को घटाना था। तो क्या कर सकते? सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 का 1। क्वेश्चन नंबर 3 का 1। ठीक है, संख्या दे रखी है आपको 3944। 3944 था। उनमें से हम क्या करना था? हमें क्या घटाना था? 840 घटाना था। 840 घटाना था। तो बच्चों, हम इस प्रकार से आसानी से घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम आसानी से घटा सकते हैं। तो संख्या थी आपके पास में, जैसे ही हम 4 में से 0 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 4 ही प्राप्त होगा। कुछ घटाना ही नहीं है तो हम उसी संख्या को पुनः लिख सकते हैं। फिर क्या था बच्चों? हम जैसे ही हम 4 में से 4 घटाते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं 0। कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। फिर चलते हैं अगली वाली संख्या पर, जो आपको दिखाई दे रही है 9। 9 में से अगर आप 8 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 1 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 1 प्राप्त होते हैं। उससे अगली वाली संख्या कुछ घटाना ही नहीं है तो हम उस संख्या को पुनः उस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। फिर आप कह सकते हो कि इस संख्या में से घटाने पर आपको कितना प्राप्त हुआ? 3104। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों? 4817 में से 2407 घटाना था। संख्या क्या थी? संख्या थी आपके सामने 4817। 4817 में से 2000 संख्या क्या थी आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या था बच्चों? हम देख सकते हैं। दूसरा भाग आपके सामने था 4817। इनमें से क्या घटाना था बच्चों? 2400 2407 घटाना था। क्या घटाना ना? 2407 घटाना था बच्चों। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? इसको आसानी से घटा सकते हैं। जैसे ही हम 7 में से 7 घटाते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं 0। कितने प्राप्त होते हैं? 0 प्राप्त होते हैं। फिर क्या करना है? 0 में 1 में से 0 घटाना है। तो कुछ घटाना ही नहीं है तो क्या वही संख्या आ जाएगी। फिर क्या करना है आपको? आगे संख्या दे रखी है 8। 8 में से बच्चों आप 4 घटाते हो तो आपको पीछे बचते हैं 4 बचते हैं। कितने बचते हैं? 4 बचते हैं। फिर क्या करना है? 4 में से हम 2 घटाते हैं। कितना? 4 में से हम 2 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 2। कितने प्राप्त होते हैं? पीछे 2 बचते हैं। तो हम इस प्रकार से ये संख्या लिख सकते हैं। कितने बचे? 2410 बचे हैं, इन दोनों का अंतर। ठीक है, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जिन जिन पर मैंने गोला लगाया, जिन जिन संख्या को आपको क्या करना है? गृह कार्य के रूप में आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। किस रूप में? गृह कार्य के रूप में आपको खुद को प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ कीजिए। क्या करना है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों, हमने अभी तक देखा, क्या देखा बच्चों? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे पहले 9 9 9, यही होती है सबसे बड़ी संख्या। अगर इससे 1 0 बढ़ा देंगे तो फिर 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो यह है 3 अंकों की संख्या 999। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या था? 4 अंकों की संख्या। इसमें एक 9 और बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4, 9999। ठीक है बच्चों, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
बड़ी संख्या। क्या करना था बच्चों, इन दोनों को आपको क्या था, जोड़ना था। क्या था, जोड़ना था। तो हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। जैसे ही हम 9 में 9 जोड़ते हैं तो 9 + 9 करते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं 9 और 9 कितने होते हैं, 18। तो हम लिख सकते हैं 18 का 8 हासिल का 1, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। फिर से हमें करना है 9 में 9 जोड़ना है, 9 और 9 जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 18, 18 और 1 क्या होता है 19, 19 का हम लिख सकते हैं 9 हासिल का 1, क्या लिख सकते हैं हासिल का 1। फिर से आपको पुनः वही करना है, 9 और 9 18 और 1 हासिल का 1, 19 का 9 हासिल का 1। और अब आप क्या कर सकते हो, जो अंतिम संख्या है 9 और 1 10, आगे कोई संख्या नहीं है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 10,998। इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें संख्या प्राप्त हुई। 3 अंकों की संख्या और 4 अंकों को की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ने पर आपको 10,998 संख्या प्राप्त हुई। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रमेश ने जनवरी में, क्या बात हो रही है, एक लड़का है जिसका नाम है रमेश, वो क्या कह रहा है, रमेश ने जनवरी में 2,850 कितने रुपए थे, 2,850 रुपए, और फरवरी में अपने बैंक के खाते में 3,650 रुपए जमा करवाए। देखो बच्चों, पर मंथ में वो जमा करवा रहा, रमेश नाम का लड़का है जो अपने बैंक के खाते में पैसा जमा करवा रहा। जनवरी में कितने करवाए, 2,850 रुपए जमा करवाए। फिर फरवरी में खाते में कितने रुपए जमा करवाए, 3,650 रुपए जमा कराए। तो बताओ कुल रकम ज्ञात कीजिए जो उसने दोनों महीने में जमा की। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जनवरी में कितने जमा करवाए और फरवरी में कितने रुपए जमा करवाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सबसे पहले जनवरी में जो जमा किए खाते में वो राशि बतानी है। जनवरी में बैंक खाते की राशि कितनी थी बच्चों, आप बता सकते हो। आपके सामने अपनी नोटबुक में 2,850 रुपए जमा करवाए उसने। फिर क्या बात हो रही है, फरवरी में कितने, फरवरी में बैंक खाते में खाते की राशि बतानी है। फरवरी में कितनी थी बच्चों, 3,000 समथिंग थी। कितनी थी, 3,650। कितना था, 3,650, 3,650 आपको बतानी है। कुल बैंक की राशि बतानी है। क्या करना था, कुल बैंक की राशि बतानी थी, दोनों महीने में कुल राशि बतानी थी आपको। क्या बतानी थी, कुल राशि बतानी थी। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का जोड़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्या कर सकते हो, 650, ये संख्या 650 है। कितनी है, 650 है। तो बच्चों जैसे ही आप 0 में 0 जोड़ोगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 0 में 0 जोड़ोगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। फिर चलते दहाई के अंक पर, क्या करना है, 5 में हम 5 जोड़ते तो 5 और 5 होते हैं 10। तो 10 को हम लिख सकते हैं 0 हासिल का 1, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर हमें क्या करना है, 6 और 1 हासिल वाला 7, 7 + 8 जोड़ते होते हैं 15, 15 का 5 हासिल का 1, अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आपको करना क्या है, 3 में 2 जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं 3 और 2 होते हैं 5, और 1 हासिल वाला क्या होता है 6। तो बच्चों दोनों महीने में जो बैंक की राशि थी आपको ज्ञात हो गई है। राशि कितनी थी, 6,500। जो जनवरी में जमा कराए थे वो थे 2,850। फरवरी में जो राशि थी वो थी 3,650। ठीक है बच्चों, तो दोनों महीनों की जो राशि थी वो कितनी थी, 6,500। कितनी थी, 6,500। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चों, अंश ने, एक अंश नाम का लड़का, अंशु ने 2,09,2999 में एक साइकिल खरीदी। रुपए संख्या दे रखी है, 2,999 रुपए में एक साइकिल खरीदी। और रुचि नाम की लड़की है, उसने 2,650 में एक साइकिल खरीदी। दोनों अलग अलग की बात हो रही है। क्या है, एक अंशु नाम का लड़का, उसने
2,999 रुपये में एक साइकिल खरीदी, और जो रुचि नाम की लड़की है उसने 2,650 रुपये में एक साइकिल खरीदी। तो दोनों साइकिलों का मूल्य बताना है। क्या करना है? अंतर बताना है, मतलब दोनों के जो पैसे थे ना उनमें कितना अंतर है। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले बात जिसकी थी उसकी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? अंशु ने जो साइकिल खरीदी उसके पैसे। अंशु ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी? अंशु के साइकिल की राशि है ना, क्या लिख सकते हैं हम? अंशु की साइकिल की खरीद। अंशु ने जो साइकिल खरीदी, अंशु के साइकिल की खरीद कितनी थी बच्चों? अंशु ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी? वो थी 2,999। क्या थी? 2,999 थी। ठीक है बच्चों, अब बात हो रही है रुचि की। क्या हो रही है? रुचि की। रुचि के साइकिल की खरीद। साइकिल की खरीद। रुचि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी वो भी आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो रुचि ने कितने में खरीदी? जो आपको दिखाई दे रहा था वो था 2,650। कितना था? 2,650। अब इन दोनों को क्या अंतर बताना था इन दोनों का, तो अंतर हम किस प्रकार से कर सकते हैं? इन दोनों का माइनस निकाल सकते हैं। तो माइनस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? अंतर उसी प्रकार से निकाल सकते हैं, माइनस निकाल सकते हैं। जैसे ही हम जिस संख्या में माइनस निकालते हैं, 9 में से अगर आप 0 निकालोगे तो आपको प्राप्त होगा 9, उसी संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? वही संख्या प्राप्त होगी। अब 9 में कुछ निकालना ही नहीं है तो आपको वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना था? आगे 9 में से 5 घटाना। जैसे ही आप 9 में से 5 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 4। कितने प्राप्त होते हैं? 4। फिर आगे की संख्या दे रखी थी 9। 9 में से अगर आप 6 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 3। कितने प्राप्त होते हैं? 3। आगे संख्या दे रखी थी बच्चों, आप 2 में से 2 घटाते हो तो आपको प्राप्त होते हैं 0। ठीक है, कितने प्राप्त होते हैं? 0। अब हम कह सकते हैं दोनों का अंतर कितना? दोनों की खरीद का अंतर। दोनों की खरीद का अंतर। तो बच्चों आपने देखा, एक ने तो 2,999 में साइकिल खरीदी और दूसरे ने 2,650 रुपए में साइकिल खरीदी। इन दोनों का अंतर बताना था खरीद का, जो कितना है? 349 रुपए है। इन दोनों का जो अंतर है, जो 350 रुपए का अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों की साइकिलों का अंतर है वो 395 रुपए है बच्चों। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।